अगर आपने ये नोटिस किया है कि आप लोगों को जज करते हैं या फिर लोगों में एक पर्टिकुलर क्वालिटी को लेकर आप जजमेंट रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि हम इसमें डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन जजमेंट एंड शैडो, एंड हम इन शैडो को अपनी लाइफ में कैसे इंटीग्रेट करें। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन। अपने इस चैनल पर मैं खुद को हील करने की प्रोसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। गाइस, आज का टॉपिक है हम दूसरों को क्यों जज करते हैं या किसी पर्टिकुलर क्वालिटी को क्यों जज करते हैं, एंड इसका हमारे शैडो से क्या रिलेशन है, प्लस हम इसको अपनी लाइफ में किस तरीके से इंटीग्रेट करें ताकि जजमेंट जो है कम हो जाए या खत्म हो जाए। लेट्स डाइव डीप इनटू दिस वीडियो। एक्चुअली आपको पता होगा शैडो क्या होती है। शैडो एक स्पेस होती है हमारी साइकी में जहाँ पर कि हम वो सारी क्वालिटी डाल देते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू हमारी सोसाइटी अच्छी नहीं है, कि जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए वो सब हमारी शैडो में जाती है। अनमेट नीड्स, जो नीड्स हमारी कभी पूरी नहीं हुई, वो भी सारी शैडो में जाती है। ट्रॉमा की वजह से हमने ऐसे बिलीव्स बना लिए जो कि एम्पावर्ड नहीं है, लेकिन वो उस टाइम के लिए वर्क कर रहे थे, वो सारे हमारे शैडो में जाते हैं। इमोशंस जो कि हमने सप्रेस कर दिए, सपोज किसी ने कुछ हमें कहा और हमने उस टाइम उसको एक्सप्रेस नहीं किया, ये सारे सप्रेस्ड इमोशंस और फीलिंग्स ये सभी हमारी शैडो में जाती है। मेमोरी जो कि बहुत ज़्यादा हर्टफुल थी और हमारी साइकी ने क्या किया, उस मेमोरी को कट ऑफ कर दिया, वो मेमोरी भी हमारी शैडो में जाती है। एक्चुअली शैडो में वो सब जाता है जिसको हम कॉन्शियसली देखना, जानना और एक्सपीरियंस करना नहीं चाहते, लेकिन ये जो शैडो होती है ये बाहर आती है, और इन शैडो को ना टाइम टू टाइम हमारा माइंड और हमारी बॉडी ना रेजिस्ट करता रहता है। इसको जितना ज़्यादा हम रेजिस्ट करेंगे ना, उतना ज़्यादा ये हमारी अनकॉन्शियस स्पेस में पड़ी रहेगी। दिस इज एक्टिव प्रोसेस, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। और इन्हीं शैडो से रिलेटेड ना जो चीज़ें हम हमारे फिजिकल वर्ल्ड में देख रहे हैं उनको हम जज करते हैं, क्योंकि जो कुछ हमारे अंदर चल रहा है, जो कुछ भी हमारे अंदर भरा हुआ है ना, वो प्रोजेक्ट होता है इस फिजिकल रियलिटी में। तो जो क्वालिटी हम खुद में नहीं देख सकते ना, एक्चुअली ये फिजिकल रियलिटी एज अ मिरर बन के हमको दिखाता है कि देखो ये तुम्हारे अंदर है, बट इनडायरेक्ट वे में इसको हमें डिकोड करना पड़ेगा। उसमें से एक जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है जिससे हम ये जान सकते हैं कि हमारे अंदर क्या भरा हुआ है एज अ शैडो, वो है जजमेंट। जैसे ही आप किसी एक पर्टिकुलर क्वालिटी को जज करते हैं किसी इंसान में, ही और शी इज दैट वे और ये अच्छा नहीं है, उसी टाइम ये जो जजमेंट है वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है आपके अंदर पड़ी हुई शैडो को लेकर। जितना ज़्यादा आप जज करेंगे उतना ज़्यादा आप उस क्वालिटी को अपने अंदर अनकॉन्शियसली रेजिस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं अपने आप को एक सीरियस पर्सनैलिटी मानती हूँ, मैं एक सीरियस इंसान हूँ। आई लव आउटकम, आई लव प्रोडक्टिविटी, और मैं अपने काम को बहुत मन लगा कर करती हूँ। आई एम अ परफेक्शनिस्ट और बहुत हार्ड वर्क करती हूँ मैं। मे बी शायद ये मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि फ्रॉम माई चाइल्डहुड जो अबैंडनमेंट मूड हुआ था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी टाइम के लिए छोड़ दिया था और मुझसे दूर चले गए थे, तो मे बी माई साइकी हैज़ डिसाइडेड कि आपके जो ब्लड रिलेशन होते हैं ना, आपको छोड़कर चले जाते हैं। यू हैव टू बी योर ओन, आपको सब कुछ अपने आप ही करना है। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग ताकि आपको कोई हर्ट ना कर पाए, एंड यू आर इनफ, यू हैव टू डू एवरीथिंग सिंगल हैंडेडली, आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। मे बी इसकी वजह से शायद प्रोडक्टिव बनने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, मे बी आई एम सीरियस पर्सनैलिटी। बट जब भी मैं दूसरों को देखती हूँ ना, इफ पीपल आर एंजॉइंग समथिंग, वो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा खुश हैं, द मोमेंट आई स्टार्ट जजिंग दैम, आई स्टार्ट जजिंग दैम कि यार ये कैसे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये अपनी लाइफ को क्यों ख़राब कर रहे हैं, क्यों मूवी देख रहे हैं, क्यों हंसी मजाक देख रहे हैं या कर रहे हैं। इनको कुछ काम करना चाहिए ना अपनी लाइफ में, दे शुड बी प्रोडक्टिव, उनको कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ करना चाहिए उनको, ऐसे कैसे इंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को। तो द मोमेंट आई जज दैम ना, द मोमेंट आई रेजिस्टेड दैट क्वालिटी इन टू माई सेल्फ, मैंने उस क्वालिटी को अपने अंदर रेजिस्ट कर दिया और मैं अनकॉन्शियस से खुद को कह रही हूँ कि मुझे इंजॉय नहीं करना है, बिकॉज इंजॉयमेंट इज टाइम वेस्ट, इंजॉयमेंट इज नॉट प्रोडक्टिविटी, इंजॉयमेंट इज नॉट सीरियस। तो इस तरीके से मैंने अपने ही अंदर एक पर्टिकुलर क्वालिटी को रेजिस्ट कर लिया।
तो ये जो जजमेंट होता है ना, जजमेंट क्या करता है, इंस्टेंटली अगर आप नोटिस करेंगे एक स्प्लिट कर देता है। किसी भी एक पर्टिकुलर क्वालिटी को अगर हम लें तो इंस्टेंटली वो स्प्लिट कर देगा। एंड इट्स लाइक कि वो इंसान इस तरीके से बिहेव कर रहा है और वो बुरा है, मैं इस तरीके से बिहेव कर रही हूँ इसलिए मैं अच्छी हूँ। तो ये एक अच्छे और बुरे का ना अचानक से एक स्प्लिट हो जाता है। ये जो स्प्लिट होता है ना, यही हमारे लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि एक अच्छे और बुरे का स्प्लिट होने से जो बुरा पार्ट है ना वो हमारी अनकॉन्शियस स्पेस में चला जाता है, हमारी शैडो में चला जाता है, और हम सिर्फ अच्छे अच्छे बनने के लिए सिर्फ आधे पार्ट से वर्क करते हैं। एंड हम होल नहीं होकर आधे अधूरे अपने लाइफ में ना जी रहे होते हैं। दैट्स वाई वी डू नॉट फील सेटिस्फैक्शन। हमारी लाइफ में हम सेटिस्फाइड नहीं फील करते हैं। लेकिन यहीं पर अगर हम जजमेंट ना यूज करके डिसर्नमेंट यूज करें, डिसर्नमेंट क्या होता है कि वो उस तरीके से कर रहा है, वो उसके लिए बेनिफिशियल है, और क्योंकि वो अपनी लाइफ में इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका पास्ट एक्सपीरियंस में भी उससे वो करवा रहा है, दैट्स वाई ही और शी इज लाइक दैट, दैट्स वाई दे आर डूइंग दैट थिंग। और क्योंकि मैं इस तरीके से हूँ और मैं इस तरीके से बिहेव करती हूँ, ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है जो कुछ भी मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो इसकी वजह से है, या फिर ये मेरे पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से है, मे बी प्रोग्रामिंग की वजह से। दिस इज कॉल्ड ट्रू डिसर्नमेंट, कि वो जिस तरीके से कर रहा है वो अपनी वजह से कर रहा है, मैं ये कर रही हूँ मैं अपनी वजह से कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं उस चीज को अपनी लाइफ में लेकर आऊंगी तो आई विल नॉट बी गेटिंग एनी बेनिफिट फ्रॉम दैट, और मेरी लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है और मुझे वो रिजल्ट ना मिले जो मैं चाहती हूँ। तो इस तरीके से मैं उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेती हूँ, एक डीप अंडरस्टैंडिंग लेती हूँ, प्लस मैं कंपैशन रखती हूँ दूसरों के लिए कि यस दे आर दिस वे बिकॉज उनकी लाइफ से उन्हें ये मिला है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो अपनी लाइफ में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ ने उन्हें इस तरीके से बनाया है। आई हैव टू बी कंपैशनेट टूवर्ड्स देम। तो यहाँ पर हमें बहुत सारा कंपैशन रखना है दूसरों के साथ। एंड अगर हम वो क्वालिटी जिसको हम रेजिस्ट कर रहे हैं, जिसको हम जज कर रहे हैं, उस क्वालिटी को हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं ना अपनी लाइफ में। सपोज मैं एक क्वालिटी को अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करना चाहती हूँ, सपोज मैं इंजॉय करना चाहती हूँ, प्लेजर फील करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक सीरियस पर्सनैलिटी हूँ और मैं दूसरों में जज कर रही हूँ कि लोग इंजॉय कर रहे हैं, प्लेजर में हैं, तो ये चीज़ मैं अपने अंदर इंटीग्रेट करना चाहती हूँ कॉन्शियसली। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि हमारा जो ईगो माइंड है ना, वो ईगो माइंड हमें नहीं करने देगा, वो हमें रेजिस्ट करेगा, क्योंकि हमारे ईगो माइंड को पता है कि अगर मैं सीरियस पर्सनालिटी बनी हूँ तो देयर इज अ रीजन कि मैं सीरियस पर्सनालिटी इस वजह से बनी हूँ। अगर मैं सीरियस नहीं रहूंगी तो लोग आएंगे और मुझे छोड़ के चले जाएंगे, तो मैं अकेली रह जाऊंगी, अपनी लाइफ में जी नहीं पाऊंगी, खुद की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाऊंगी। अगर स्ट्रांग नहीं रहूंगी तो मैं इन्फ्लुएंस हो जाऊंगी और इमोशंस मेरे ऊपर हावी हो जाएंगे। तो मेरा ईगो माइंड कह रहा है कि समझो इस बात को, वाई आर यू सीरियस एंड यू डू नॉट हैव टू एंजॉय योर लाइफ। आपको प्लेजर में नहीं आना है बिकॉज इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन वर्क कर रहा है, तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस वर्क कर रहा है, एक पूरा ट्रॉमा वर्क कर रहा है। तो अगर हम कॉन्शियसली अपने अंदर एक्सेप्ट करना चाहेंगे ना तो हम फेल हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि ये जो ईगो माइंड है ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे ऊपर हावी रहता है। बट इसको करने का एक और तरीका है जो मेरा पर्सनल फेवरेट है एंड ये वर्क करता है, 100% ये वर्क करता है। ये है कि उस क्वालिटी को ना दूसरों में अलाउ कर दीजिए, उस क्वालिटी को दूसरों में एक्सेप्ट कर लीजिए कि यस दे आर दिस वे, यस दे कैन डू दिस, यस दे आर अलाउड टू डू दिस, यस ये उनके लिए अच्छा है, ये वो कर सकते हैं, चाहे वो क्वालिटी अच्छी हो या बुरी हो। आपको पता है अच्छा या बुरा जो होता है ना पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। मेरे पर्सपेक्टिव से कोई क्वालिटी अच्छी हो सकती है, उनके पर्सपेक्टिव से वो क्वालिटी बुरी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है, कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है। एक्चुअली हमारी प्रोग्रामिंग, हमारी जो सोसाइटी, हमारा ट्रॉमा, बहुत सारे फैक्टर्स इस पर वर्क करते हैं। जो कुछ भी हमने इस दुनिया में परसीव कर लिया एज ए अच्छा और बुरा, क्योंकि
हम चाहते हैं होल बनना, तो हम क्यों किसी क्वालिटी को रेजिस्ट करें, क्यों हम दूसरों में जज करके उस क्वालिटी को खुद में रेजिस्ट करें। क्योंकि जो कुछ भी हमारे अंदर होगा ना, जो कुछ भी हमारे शैडो में होगा, अनकॉन्शियस में होगा, वो ऑफ कोर्स हमारी लाइफ में रिफ्लेक्ट करता ही रहेगा, प्रोजेक्ट करता ही रहेगा, अनटिल अनलेस हम उन क्वालिटीज को एक्सेप्ट ना कर ले, एक्नॉलेज ना कर ले, इंटीग्रेट ना कर ले। तो अगर हम खुद में नहीं कर सकते तो हमें वो सब कुछ दूसरों में करना है। एक्सेप्ट पीपल एज हु दे आर, एक्सेप्ट देयर क्वालिटीज, चाहे वो कैसी ही क्वालिटी क्यों ना हो। अगर आपको ट्रिगर कर रही है ना, अगर आप उनको जज कर रहे हैं, तो आपको वो क्वालिटी फॉर श्योर दूसरों में एक्सेप्ट करनी है। एक्सेप्ट पीपल चीट, एक्सेप्ट लोग बुरे काम करते हैं, एक्सेप्ट लोग झूठ बोलते हैं, एक्सेप्ट लोग खुश हो सकते हैं, एक्सेप्ट लोग बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट प्ले कर सकते हैं। एक्सेप्ट एवरी क्वालिटी इन देम। एक्चुअली दूसरों में कोई चीज़ को एक्सेप्ट करना आपके लिए बेनिफिशियल है। यू आर नॉट डूइंग फॉर देम, यू आर डूइंग फॉर योर सेल्फ। बिकॉज ये सारा कुछ जो आप एक्सटर्नल रियलिटी में देख रहे हैं ना, ये आपके लिए बेनिफिट के लिए हो रहा है। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।